और बहुत से लोग जब इस व्यवस्था से बच गए, जैसे अलीगढ़ है, हाथरस है, गाजीपुर है, तो वहां पर हम जिन संगठनों को, मैं नाम ले लूंगा, जिन संगठनों को आप दम भरते हो, जिन संगठनों को आप पोषित करने का काम करते हो, पालने का काम करते हो, उनका झंडा बैनर उठाने का काम करते हो, फर्श उठाने का काम करते हो, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम करते हो, वही संगठन के पदाधिकारी जाकर के हाईकोर्ट में कहते हैं कि साहब हमारे जनपद में 21/8/15 का सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ, और पालन कराने का आदेश करा के लेके आते हैं अलीगढ़ में, हाथरस में और गाजीपुर में ये लोग बैठे हुए हैं। जब ये मेरे पास आएंगे सर अब क्या होगा, अब तो हाई कोर्ट से आदेश आ गया पालन कराने का, तो साथियों क्या करते हैं, हम लोग जाकर के उस आर्डर को डबल बेंच में हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं और अलीगढ़, हाथरस और गाजीपुर का डिमोशन का आर्डर को स्टे कराते हैं। मुझे लगता है हमारे साथी मेरी बात से उब गए हैं, जाने लगे हैं, घर जाने की जल्दी है या खाने की जल्दी है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बहुत सारी चीजें आपके बीच में रखी हैं, साझा की हैं, लेकिन एक बात मैं और अंतिम कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। साथियों, इसी गाड़ी में आजमगढ़ में 1054 लोगों का डिमोशन हुआ। किससे हुआ? जो मैं अभी बात कर रहा था उन संगठनों के पदाधिकारी की वजह से, मुरलीधर पांडे नाम है, वो गया कि साहब हमारे यहाँ 21/8/15 के आदेश का पालन नहीं हुआ। उसने जब बीएसए के खिलाफ रिट दाखिल की, फाइल की, तो बीएसए ने अनसुनी कर दी, आदेश का पालन नहीं किया, कंटेम्प्ट में गया, उसके बाद भी नहीं सुना बीएसए, दूसरे में गया तब भी नहीं सुना, और जब तीसरे में गया तो बीएसए को पर्सनल बुला लिया हाई कोर्ट में, तब बेचारा क्या करता। तो उसने 1054 लोगों को, जो मैं कहा हूं, बिना नियम के, बिना पढ़े, बिना कुछ भी किए 1054 लोगों का डिमोशन करके अलीगढ़ तरीके से प्रस्तुत कर दिया और अपनी गर्दन को बचा लिया। उस आजमगढ़ के 1054 लोगों ने मेरी बात को नहीं माना, मैं आज मंच से कह रहा हूं, जैसे अलीगढ़, हाथरस और गाजीपुर के साथियों ने मेरी बात को माना, इनको तत्समय लाभ मिला, लेकिन उन्होंने हमारी बात को नहीं माना और वो लोग दूसरी जगह चले गए और उस केस में हार जाते हैं। हारने का मतलब यानी उनको स्टे नहीं मिलता, शासन को रेफर हो जाता है डिसाइड करने के लिए, शासन को डिसाइड होता है, शासन सुनता नहीं है। हमारा व्यक्ति अरुण कुमार यहाँ मौजूद नहीं है, स्वास्थ्य खराब है उनका, महामंत्री जी का, वो कंटेम्प्ट में गए, दूसरे कंटेम्प्ट में गए, तीसरे में गए, तब शासन ने अपना काउंटर दाखिल किया। तत्कालीन प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार जी ने उसको जारी किया 2020 में, और क्या कहा कि जो बीएसए ने किया है वो सही किया, जो बीएसए ने किया वो सही किया। और फिर हमने हाईकोर्ट में कहा कि भाई आपको डिसाइड करने के लिए कहा था, शासन ने डिसाइड कर दिया, अब आप डिसीजन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? नहीं। वो हाईकोर्ट ने क्या कहा? नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हम सुनेंगे लेकिन निर्णय नहीं देंगे, निर्णय सुप्रीम कोर्ट देगा। ये बयान है हमारे ऊपर, ये बात सही थी उनकी। जब हमने उसको एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में 2020 में 22 में याचिका डाले हम लोग, 21-22 में, उसी को लेकर के, संगठन के नाम से याचिका है, अरुण जी उसके पिटिशनर हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने हमको सुना और सुनने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरा ये आदेश था कि वो नहीं सुनेंगे इस मामले को, लेकिन अब मैं कह रहा हूं वो सुनेंगे, मैं आपको आदेश दे रहा हूं। अभी वो प्रक्रिया पेंडिंग है साथियों, तो आपके माध्यम से आजमगढ़ के 1054 टीचर्स की, केवल आजमगढ़ की लड़ाई थी, लेकिन उस लड़ाई को महासभा ने अपनी लड़ाई मानते हुए, अपने भाइयों की लड़ाई मानते हुए, उनके मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई मानते हुए उसको प्रदेश की लड़ाई माना, प्रदेश की लड़ाई बनाया, और पूरे प्रदेश के हमारे शिक्षक साथियों के आर्थिक सहयोग से उस केस में हमने 2.5 लाख रुपए खर्च करके उसको कराने का काम किया साथियों। अभी संगठन को मात्र 2 साल हुए हैं, ऑन पेपर रजिस्टर्ड की बात कर रहा हूं, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि आपने इस ठंड के मौसम में पूरे प्रदेश के विभिन्न जनपदों से, दूरस्थ जनपदों से आकर के लंबी यात्रा करके इस अधिवेशन को सफल बनाने का काम किया, हमें सुनने का काम किया, और बधाई के लोगों ने के साथ साथ पूरे प्रदेश के लोगों ने जो हमें सहयोग, समर्थन दिया, सम्मान किया, मैं उनका ताउम्र ऋणी रहूंगा।
और समाज मेरे साथ रहेगा। मेरा एक ही सपना है, इस महासभा को पूरे प्रदेश की महासभा बना जाए और 2 लाख 2.5 लाख जो उत्तर प्रदेश में हमारा शिक्षक काम करता है वो एक मंच के तले, एक नेतृत्व के तले इकट्ठा हो। तो आपको मित्रों कोई देखने कार्रवाई करने तो बहुत दूर की बात है, आपकी तरफ देखने का भी हिम्मत नहीं कर पाएगा। आपने मुझे धैर्य से सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, साधुवाद। जय भीम, जय भारत, जय महासभा, जय संविधान साथियों। थैंक यू।
भैया आप इधर आइए, भैया पीछे, भैया का ना उधर पीछे भैया आ नहीं पाएगा ना। चलो सबसे आ जाओ। सामने देखिए सब लोग सर। ओके, बहुत अच्छा किया, थैंक यू। बड़े ही आदर के साथ मैं यह माइक पर आमंत्रित करता हूँ। आप अपना पूरे हमारी प्रथम शिक्षिका बुद्धवाद आगे बढ़ा, फूले बाद आगे बढ़ा, सामजी महाराज आगे बढ़ा। साथियों, आज हम सब लोगों में बड़ा जोश है, बहुत सारी समस्याएं आ गई, समस्याओं से घिर गए हैं, लेकिन साथियों कमी कहाँ है? कमी हम लोगों में है। हम पॉलिटिकल पावर इज मास्टर की उस चाबी को लेना भूल गए हैं। अभी हमने ले ली थी, दोबारा से हमने फिर खो दी है। साथियों, हर चीज का हल प्रमोशन नहीं हो रहा है, हमारी बहू बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, हमारी जो है घोड़ी पे बैठ के बारात नहीं निकल रही। सबका हल साथियों एक ही कुंजी है, पॉलिटिकल पावर मास्टर की। इस कुंजी को लीजिए, एक जगह आइए, एक झंडे के नीचे आइए, दोबारा से आपका सब कुछ होगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। साथियों, माता काशीराम साहब ने कहा हमारा समाज रोता है, चिल्लाता है, चीखता है, लेकिन वो हुक्मरान नहीं बनना चाहता है। वो कहता मुझ पर अत्याचार हो। मानव साहब ने कहा मुट्ठी भर हमने अंग्रेजों को देखा, मुट्ठी भर पठानों को देखा, मुट्ठी भर मनमानियों को देखा, उनकी बहू बेटियों के साथ अत्याचार क्यों नहीं होता है? उनके प्रमोशन क्यों नहीं रुकते हैं? उनको रातों रात आरक्षण ईडब्ल्यूएस को कैसे मिल जाता है? ना आयोग बैठाए, ना कुछ बनाए। साथियों, शासन सत्ता पॉलिटिकल पावर मास्टर की। तो साथियों, जब तक आप हुक्मरान नहीं बनेंगे तब तक आपके साथ ऐसे ही होता रहेगा। आप हुक्मरान बनिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। बाबा साहब ने हमें एक ताकत दी है, वोट की पावर दी है। साथियों, जागो, एक हो जाओ, एक झंडे के नीचे आओ। अगर नहीं आए साथियों, तो जो हम बाबा साहब के संविधान की ताकत कर रहे हैं, धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा। जिसका शासन सत्ता नहीं होता उसका कुछ नहीं होता है। मानव साहब ने कहा अगर आप शासन सत्ता नहीं ला सकते हैं तो शासन सत्ता को हिलाने डुलाने वाले बनो। अगर हिलाने डुलाने वाले बन जाओगे तो भी आपकी बात सुनी जाएगी। साथियों, हमारे यही पैगाम है कि पॉलिटिकल पावर मास्टर को अपने हाथ में लीजिए। ये सब चीज की चाबी है, सब चीज का हल है। साथियों, और चीज सब लोगों ने कह दी है। मेरा यही निवेदन है कि समय बड़ा संकमण काल चल रहा है। जागो, एक हो जाओ, एक झंडे के नीचे आओ। सब में जोश है, सब कुछ है। युवा वर्ग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और अब तो हमारी माताएं बहनें भी हमारे साथ हैं। तो कहाँ कमी है? बस एकजुट रहने की, एक झंडे के नीचे आने की। साथियों, हम मानते हैं हमें प्रमोशन दे रहा है, हम देने वाले बने, हमें देने वाला बनना है। और किससे बनना है? एक झंडे, एक संगठन, सब कुछ कह दिया है। और हम देने वाले बनेंगे। हम क्यों भीख सी मांग रहे हैं? हम इन्हें आरक्षण देंगे, हम इन्हें प्रमोशन देंगे, हम हुक्मरान बनेंगे। हुक्मरान बनो, सब चीज का हल हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।